Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be doing well. You must be enjoying your life. And apart from this, you must be learning a lot of things which are very handy for your life. And you must be realizing each and every moment of your life. Apart from this, one more thing which is very significant to us, that you must be doing the practice of English speaking. So my superheroes, welcome to our channel. If you're the new one, so my superheroes, come and just gather the new thing which is exactly very significant to you. तो माय सुपर हीरोज, आपको पता है मेरा नाम राजीव है और आप जानते हैं कि एक बहुत बेहतरीन एक सेशन हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, जो 60 डेज का क्या है हमारे सुपर हीरोज, एक चैलेंज है हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कहाँ से? बिल्कुल जीरो लेवल से। आप जानते हैं कि हमारे अभी तक के 50 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड आई होपफुली थिंक यू गाइज मस्ट हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इंग्लिश स्पोकन। तो वो सब चीजें आपने बहुत सीखी हैं और कई लोग कमेंट भी करते हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज सीख रही हैं। दिस इज एग्जैक्टली वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी विच आई रियली रिसीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for supporting in such a great manner and keep supporting us, keep learning and keep spreading this thing to the others as well. तो माय सुपर हीरोज, आज हमारा 16 डेज है और 16 डेज पे देखो, जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि बेहतरीन चीज तो हमेशा चल रही है आपके लिए। जो चीजें आपके लिए बहुत हैंडी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें हमारे सुपर हीरोज यहाँ पे अवेलेबल रहती है आपके लिए। आज हमारी 16वीं क्लास है और 16वीं क्लास में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आप देख सकते हो जैसा कि क्या क्या पढ़ने वाले हम, कहाँ जाएं, किससे पूछें, किससे बताएं, क्या करें, कहाँ बैठें, ये सारी चीजें, या और भी हम जो अपनी डिजायर बताते हैं ये वाली चीज सीखने वाले हैं। तो हमारे सुपर हीरोज आप रेडी हो जाइए, बाकायदा दो हमारे कंटेंट है इसमें, ये दो सीखने वाले हैं, अपनी डिजायर को कैसे बताएंगे और हम क्या क्या करेंगे। तो देखिए माय सुपर हीरोज, जब कभी भी सुपर हीरोज हम ऐसी बातें बोलती है ना कि अगर आप क्या बोलने वाले हैं, देखिए सुपर हीरो यहाँ पे लिखा है कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, किससे पूछे, क्या करें, कब तक बैठे। ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये डेली यूज वर्ड है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो ये वर्ड कैसे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपल तरीका है। आपने दो वर्ड बोले, देखो देखना यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमारे सुपर हीरोज, ये लिखा है कहाँ जाए, ये आप देखो। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे हमारे सुपर हीरोज, इस छोटी चीज में आपने देखा कि ये जो है हमारे लिए क्या है, हमारे सुपर हीरोज ये हमारे लिए क्या बता रहा है। देखो इधर कहाँ जाए ये लिखा हुआ है, तो आपने देखा ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। क्या है हमारे सुपर हीरोज? क्वेश्चन वर्ड। और जाना हमारे लिए क्या है, हमारे सुपर हीरोज वर्ब। तो जब कभी दो चीजें बोली जाए, क्वेश्चन वर्ड बोला जाए और क्या बोला जाए, वर्ब बोली जाए, उसको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाओ आप, जैसा देख पा रहे हो, फिर टू लगा दो, बाद में क्या लगा दो, उस वर्ब को लगा दो। तो देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे, कहाँ जाए, तो आपने क्या कहा, कहाँ होता है वेयर, जाना होता है गो, बीच में क्या लगा दिया, वेयर टू गो। कहाँ बैठे, वेयर टू सिट। कहाँ खाए, वेयर टू ईट। कहाँ लेटे, वेयर टू लाई डाउन। गेटिंग माय पॉइंट माय सुपर हीरोज। तो जब कभी जैसे लग किससे पूछें, तो देखो किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड, पूछना होगी वर्ब हमारी। क्वेश्चन वर्ड और वर्ब दो चीजें दी गई, आपको टू से कनेक्ट कर देना है। तो किससे होता है हुम, और हुम टू आस्क, किससे पूछे। आगे लिखा कैसे कहें, तो कैसे होता है हाउ, और कहना होता है से। तो क्या बोला हमने, हाउ टू से। किससे कहें, कैसे कहें, हाउ टू से। कैसे गाएं, हाउ टू सिंग। कैसे टहले, हाउ टू वॉक। कैसे खेले, हाउ टू प्ले। मतलब जब कभी आप छोटे छोटे सेंटेंस देख रहे हो, उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, वर्ब दी गई हो, तो क्वेश्चन वर्ड बनाना है, बीच में टू लगा देना है, बाद में क्या लगाना है, वर्ब लगा देना है। जैसे मैंने कहा किसे बताया, कहते नहीं यार किसे बताया, कुछ सुनते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, किसे होता है हुम, बताना होता है टेल, बीच में क्या किया हमने, बीच में लगा दिया हमने टू। तो किसे बताएं क्या हो गया, हुम टू टेल। करेक्ट। तो आगे लिखा किसको बुलाएं, किसको बुलाएं, किसे बुलाएं, देखो किसको हो गया हुम, बुलाना हो गया कॉल, तो हुम टू कॉल। किसको बताएं, हुम टू टेल। आगे लिखा है मैंने क्या करें, ये तो बोला जाता है क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टू डू। क्या होता है व्हाट, और बीच में लगा दिया टू, करना होता है डू, व्हाट टू डू। कह रहे मैं क्या खाएं, व्हाट टू ईट। क्या बोले, व्हाट टू से। क्या छुपाएं, व्हाट टू हाइड। It means my superheroes, whenever you are having small type of the sentences in Hindi, in that sentence you find only two things. One is question word and second is verb. In that condition, how you have to connect? You have to connect in a very simple way. Just first use the question word, then to and then verb first form. That's very simple. क्यों रोए, क्यों रोए यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो why to cry. Question word why है, रोना हो गया, cry, why to cry. जैसे मैंने कहा कहाँ बैठे, तो क्या बोलता है वेयर टू सिट। क्यों जाए, वेयर टू, वाई टू गो।
जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको वर्ब दिखाई दे, छोटे छोटे सेंटेंस हमारे स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सुपर हीरोज। और ये सेंटेंसेस चिट चैट के लिए इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि जितना आप अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं ना इसमें, उतनी ही आपकी इंग्लिश और ज्यादा पॉलिश हो जाती है और अच्छे से आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। एंड आई रियली वांट दिस थिंग फ्रॉम योर साइड माय सुपर हीरोज। सो आई होप हमारे सुपर हीरोज ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में होंगी, ये वाली कि कैसे कैसे आप जब आपको क्वेश्चन मार्क और वर्ब मिलती है तो आपको टू से कनेक्ट कर देना है, और टू से कनेक्ट करके आप बिल्कुल जैसे मैंने कैसे लिखें, ऐसा मैंने बोला आपसे कि यार समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे लिखें, जगह कम है, तो आप कैसे बोलोगे, कैसे हो गया हाउ, और लिखना होता है राइट, तो बीच में लगा हाउ टू राइट, हो गया इस तरीके से। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो, साथ में दिया हो हमारी वर्ब, तो आपको सिर्फ टू लगा देना है हमारे सुपर हीरोज, और आपका सेंटेंस आराम से बन जाता है। तो आई होप हमारे सुपर हीरोज ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में कैसे हमें क्या करना है, वर्ब को लगा देना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर वन माय सुपर हीरो। ये चीज स्पोकन में आपको बता दूं बहुत ज्यादा बोली जाती है, बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं। ये क्या है, हमारी डिजायर, किसी इंसान की डिजायर बता रही है। देखो वांट का मतलब चाहना होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है वांट, और वांट का मतलब होता है चाहना, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, तुम चाहे तो ऐसा हो। तो ये जो चीज है वांट, वांट्स या वांटेड, ये सब क्या है, ये हमारे अंदर की डिजायर बताते हैं। तो कभी भी देखो अगर ये हमारा प्रेजेंट का है वांट और वांट्स, और ये हमारा किसका वांटेड, ये हमारा पास्ट का है। तो जब कभी भी हम कोई डिजायर बताते हैं तो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वीडियो देखो, तो मैं चाहता हूं, ये मैं क्या चाहता क्या हूं, मैं बाद में मैंने अपनी डिजायर बताई कौन सी, कि तुम मेरे वीडियो देखो। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलो, तो मैं चाहता हूं ये मैंने बताया, और डिजायर क्या है, मेरी डिजायर है कि तुम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलो। तो जब कभी भी किसी इंसान की डिजायर बताते तो वांट, वांट से वांटेड से शुरू करेंगे, उसके बाद आपको डिजायर बतानी होती है। तो देखो कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बनता है। देखो सुपर हीरोज हमारे प्रेजेंट में आप बोल रहे हो तो पहले सब्जेक्ट लगाइए आप, ये ऊपर प्रेजेंट में सब्जेक्ट लगाया आपने। सब्जेक्ट क्या करो, अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखता है तो सिंगुलर दिखता है आपको तो वांट में लग जाएगा एस, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिखता है स्टूडेंट और हमारे समझ तो आपका सॉरी क्या आएगा, वांट अकेला आएगा। उसके बाद आपको डेट लगाना है, फिर लगाना है फिर से सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्प में लगाना है या तो शुड या फिर टू, दोनों बोली जाती है हमारे सुपर, चाहे तो आप शुड बोलो चाहे क्या बोलो आप टू बोलो। और उसके बाद लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, फिर एटसेट्रा लगाना है। और यही चीज अगर हमारी पास्ट में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, वांट की जगह सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगी, वांटेड। बाकी दैट, बाकी पूरा का पूरा वही है, सब्जेक्ट, शुड या टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। ऐसा हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आपने डिजायर बताती है हमारे सुपर हीरोज। और कैसे बनाएंगे, देखो जैसे पहले सेंटेंस देखा आपने, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। अब देखना चाहना होता है वांट, तो ये चाहता हूं ये प्रेजेंट की बात हो रही, चाहता था तो पास्ट की बात हो गई, ये तो आपको पता है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं तो आई आपको पता है प्लूरल है, तो मैंने सिर्फ क्या लगाया वांट। आई वांट की होता है दैट, यहां तक आई हो कोई दिक्कत नहीं। आई वांट दैट तुम डॉक्टर बनो, तो देखो सब्जेक्ट लगाया यू, या तो आप शुड लगाओ यू शुड, या यू टू, जो भी चाहो वो लगा सकते हो। और बनना हो गया बिकम, वर्ब आ गई, और उसके बाद क्या डॉक्टर। तो क्या बोला, आई वांट दैट यू शुड बिकम डॉक्टर, या यू टू बिकम डॉक्टर। जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं तुम यहीं बैठो, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दैट, फिर सब्जेक्ट यू, या तो मैं शुड लगाऊं यू शुड सिट हियर, या यू टू सिट हियर। बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर बीइंग यूज्ड बाय द स्पीकर्स। तो जैसे जब भी आपको, जैसे मैं चाहता हूं तुम इंग्लिश बोलो, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, या यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आप टू और शुड में कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगला देखा कि वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, उसकी डिजायर, तो आप देखो वह हो गया हमारा ही, और ही है सिंगुलर, तो वांट में हमने क्या लगा दिया सुपर हीरोज, ऐसे लगा दिया। तो ही वांट्स दैट, वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, मैं मतलब हो गया आई, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगाओ शुड या टू, तो आई शुड डू हिज हेल्प, या आई शुड टू डू हिज हेल्प, जो भी आप कहना चाहो वो आप लगा सकते हो। तो चाहे आप टू लगाओ चाहे क्या लगाओ आप शुड लगाओ, दोनों सही। जैसे मैं कहूं वह चाहता है कि हम साथ में रहें, तो मैंने कहा ही वॉन्ट्स दैट वी शुड लिव टुगेदर, या वी टू लिव टुगेदर। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मैंने कहा तुम चाहते हो कि पापा यहीं पर रहें, तो मैं बोलूंगा यू प्लूरल है तो मैंने लगाया वांट, तो यू वांट दैट फादर, उसके बाद या तो आप शुड लगाओ, तो फादर शुड लिव हियर, या फादर टू लिव हियर। जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम हर चीज पे फोकस करो, तो मैं बोलूंगा आई वांट दैट यू शुड फोकस ऑन एवरीथिंग,
या you to focus on everything। टू और शुड में आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब बात का स्ट्रक्चर शुड या टू में हमारा बनना है हमारे सुपर हीरोज। जैसे देखो ये पास्ट का आया, वह चाहता था कि मैं उससे माफी मांगू, ये उसकी डिजायर थी पास्ट की। तो देखना ही चाहता था, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा हमारे सुपर हीरोज। तो ही वांटेड दैट, वह चाहता था कि मैं उससे माफी मांगू। आई शुड या आई टू, या तो शुड लगा या टू। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। आई शुड अपोलोजाइज टू हिम, यहाँ पे टू भी लगना था, तो आई शुड अपोलोजाइज टू हिम या आई टू अपोलोजाइज टू हिम। जो भी आप करना चाहो वो टू या शुड में लगा सकते हो। जैसे मैंने मैं चाहता था कि तुम शांत रहो, ये पास्ट की बात हो गई, तो मैंने कहा आई वॉन्टेड दैट, तुम हो गया यू, फिर माने मैं शुड लगाऊंगा या फिर टू लगाऊंगा, और बाद में शांत रहना, बी काम या कीप काम, एक ही बात है। तो जब कभी भी हमारे सुपर हीरो हम डिजायर बताते हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूं, ये मेरी डिजायर है, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दैट आई शुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश या आई टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जैसे मैंने कहा कि वह चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं बोलूंगा ही वॉन्ट्स, ही इज सिंगुलर, तो मैं वॉन्ट में क्या लगा दूंगा एस, तो ही वॉन्ट्स दैट मैं यहां से चला जाऊं, तो आई शुड गो फ्रॉम हियर या फिर आई टू गो फ्रॉम हियर। तो आप जो भी बोलना चाहे उस हिसाब से हमारे सुपर हीरो हम बोल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बोलते हैं, ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने कहा घर वाले चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो मैं बोलूंगा फैमिली मेंबर वांट दैट आई शुड डू गवर्नमेंट जॉब या आई टू डू गवर्नमेंट जॉब। दैट्स वेरी सिंपल, बट दिस is very important for the purpose of the English speaking. You should do, you should inculcate this thing in your mind. You cannot ignore it anymore, because whenever we people really show our desire in that condition, we use that type of the structure, and this structure is very needful for the इंग्लिश नेगोशिएशन। सो माय सुपर हीरोज, इसको इसके आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डिजायर तो हम सभी बताते हैं। जैसे देखो इतने सारे सेंटेंसेस बताए मैंने, सारे के सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लगे कि हाँ ये चीज बोली जाती है, और इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहला वाला भी और सेकंड वाले दोनों आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में तो हम वांट लगा देंगे या उसमें एस सिंगुलर होगा तब, और पास्ट में तो आपको क्या लगाना है, हमारे सुपर हीरोज वांटेड लगा देना है। दैट इज बिकम वेरी सिंपल, तो आपको पास्ट में वांटेड लगा दिया हमने। इसका मतलब सुपर हीरोज हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं। हम डे बाय डे अपने आप को ग्रो करेंगे, डे बाय डे हम नई चीजें लर्न करेंगे, सो दैट क्या होगा, उससे अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहेगा और अपने आप को लगेगा कि हाँ आप लिटरली हमें सीखने को मिल रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय सुपर हीरोज, आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग एज वेल। Why reading is important? Because reading just open up your thought. Not only thought, whatever you guys learn from here, you also get in that reading skill. You know, जो भी आप पढ़ते हो उससे पता चलता है कि यार ये तो हमने पढ़ा था, ये तो बिल्कुल उसमें आ गया। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे कोई आप बुक पढ़ें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें आ जाते हैं। कुछ नई चीजें मिल जाती है, नई वोकैबुलरी वहाँ पे मिल जाते हैं आपके लिए। तो दैट्स वाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है। तो आप रीडिंग को इसके बिल्कुल ना करें, उस पर करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपको पता जा रहा है उस पर बढ़िया से फोकस करें और उसकी प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप इन चीजों को भूले नहीं। कहते हैं ना, द मोर यू डू द बेटर यू बिकम। तो इसलिए जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा आप बेहतर बनते जाओगे, और यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। और ये सेशन आपको लिटरली अगर बहुत अच्छा लगता है, आपको फ्रूटफुल लगता है, आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगता है, तो माय सुपर हीरोज, डोंट forget to share this with the others. Share as much as you can so that even other can learn, and don't forget to subscribe as well, because हम भी चाहते हैं कि हम भी बूस्ट हो आपके साथ में, और ज्यादातर लोगों के साथ में हम पहुंचे। उनको जितना हम दे सकते हैं, जो हमसे वो ले सकते हैं, और जितना सीख सकते हैं, आई रियली वांट दैट। तो यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है एक। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपने लिटरली बहुत इंजॉय किया होगा। सो इन द सेम मैनर आपसे फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, but till then stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice, and don't forget to subscribe and share with the others. So till then stay safe. Thank you so much for watching us and giving such a great affection.